अंबेडकर संघर्ष मोर्चा और इंसाफ मंच के द्वारा वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ निकला खामोश जुलूस। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के विरोध में आज फूले अंबेडकर संघर्ष मोर्चा और इंसाफ मंच के संयुक्त बैनर तले तमाम एलटी कमेटी की तरफ से वक्फ बचाओ संविधान बचाओ मार्च निकाला गया, जो शहर के कई हिस्सों से निकला। एक जुलूस जेल चौक से कला मैदान पहुंचा, जहां हजारों की तादाद में लोग वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ खड़े हुए थे। शिया समुदाय के धर्मगुरु सैयद वकार अहमद रिजवी ने बताया कि वक्फ में अगर कोई खराबी है तो उसे ठीक किया जाए। सरकार ने जो वक्फ कानून बनाया है वो मुसलमान के साथ नाइंसाफी है। सरकार सिस्टम को ठीक करे, वक्फ की सूरत नहीं बदले तो इस नाइंसाफी को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है, इसलिए उस पर भी दबाव बनाया जा रहा है। सरकार कह रही है कि जिस प्रॉपर्टी की दस्तावेज नहीं है वक्फ नहीं माना जाएगा। प्रॉपर्टी की दस्तावेज नहीं है तो इसे वक्फ नहीं माना जाएगा, तो सरकार इसकी जांच करे, लेकिन कानून नहीं बदले। हम लोग को सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन जारी रहेगा। वहीं फूले अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के संयोजक सूरज कुमार सिंह ने कहा कि संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 सरकार की सांप्रदायिक सोच को दर्शाता है और शरीयत के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। 14 अप्रैल को भी हजारों लोग सड़क पर उतरे थे, आज भी हजारों लोग सड़क पर हैं, और अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो लाखों लोग सड़कों पर उतरकर संविधान और वक्फ को बचाने के संघर्ष में अपने अपने खून के एक एक कतरे की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मोदी हुकूमत को इस कानून को वापस लेना ही होगा। इस कानून की वापसी की मांग की। उसके बाद 25 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम से एक मांग पत्र सौंपा है। आइए को दिखाते हैं न्यूज़ 12 बिहार के संवाददाता मेहंदी अब्बास की इस खास रिपोर्ट में। क्यों आप लोगों ने जी देखें, इस वक्त जो है वो हमारे मुल्क के लोग कुछ बातों को लेकर के बहुत ही गम और गुस्से में हैं। जैसे कि एक अभी आपने देखा कि कैसा सानेहा हुआ है जिसने हम सब की नींद हराम कर दी है। हम बिल्कुल गम और गुस्से में हैं जो पहलगाम का सानेहा हुआ है कि किस तरह से वहाँ टूरिस्ट पर अटैक हो रहा है, इस पर भी हम लोग गुस्से में हैं। दूसरे, जो हुकूमत ने वक्फ के सिलसिले में हमारे हाथ बांधने की कोशिश की है और जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी मुतवज्जे किया है कि आप जो है इन बातों का जवाब दें। हम ये कहना चाहते हैं आपसे सीधे अल्फाज में, इसको ये समझें कि जो हुकूमत कह रही है कि वक्फ में चोरी हुई है, वक्फ में धांधली हुई है, खुर्द-बुर्द हुई है, हम ये मान रहे हैं, लेकिन हमारा हुकूमत से सीधा सा सवाल ये है कि अगर किसी घर में चोर घुसे तो चोर को पकड़ना चाहिए, चोर की पिटाई करनी चाहिए, न ये कि आप घर ही गिरा दें और घर वाले को ही कहें कि चलो घर खाली करो, घर से बाहर निकलो। ठीक वही हमारे साथ हो रहा है। वक्फ में चोरी हुई है, हम इसकी फरियाद करते हैं। वक्फ में धांधली हुई है, जिन लोगों ने धांधली की है उन्हें सजा दीजिए ना, या ये कि वक्फ जिन लोगों का हक है उन्हीं को वक्फ से निकाल बाहर कर देंगे। तो ये सिर्फ वक्फ की बात नहीं है, ये बात संविधान की है। संविधान हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अक़लियत, दर अक़लियत, बोहरा, खोजा, सबको अपने हक के साथ जीने की आज़ादी देता है। तो आज के इस जुलूस में हिंदू, मुस्लिम, मुजफ्फरपुर के हर वर्ग के लोग, हर बरादरी के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि आज वक्फ छीना जाएगा, कल मठ मंदिर की ज़मीन छीनी जाएगी। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि हमारे साथ इंसाफ करें और वक्फ जो अक़लियत का हक है उसको अक़लियत का ही हक रहने दें। आप निगरानी करें, आप इसमें खुर्द-बुर्द न होने दें। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि ये अक़लियत का हक है, अगर आप इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें हिंदू भाइयों को नौकरी दी जाए, तो ये बताएं कि क्या मठ मंदिर की ज़मीन में आप हिंदू भाइयों को क्या जगह देंगे? तो हुकूमत अभी तक जवाब नहीं दे पाई है। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये उठाया है कि आप ये कह रहे हैं ये ज़मीन वक्फ, वो ज़मीन वक्फ, तो क्या सब वक्फ है? तो उसने कहा जो वक्फ है वो है, आपको मानना है, आप उसकी जांच कीजिए, आप उसके दस्तावेज फराहम कीजिए, क्योंकि आज के वक्त में ऐसा है कि बहुत सारे दस्तावेज अंग्रेजों के वक्त में ही गायब हो गए थे, लेकिन उसमें सदियों से अगर मंदिर है तो हिंदू जा रहा है, मस्जिद है तो मुसलमान जा रहा है। तो अगर उसका दस्तावेज नहीं है तो ये हुकूमत का काम है कि दस्तावेज फराहम करे, न ये कि हमारी ज़मीनों से हमें निकाल दिया जाए। तो हुकूमत से हम मांग करते हैं कि इस बिल को बिला ताखिर जल्द अज जल्द वापस लिया जाए, और साथ में ये भी कि जो पहलगाम का सानहा हुआ है इसकी बहुत ही बारीकी से जांच की जाए और मुजरिमों को जल्द अज जल्द सजा दी जाए। सैयद वकार अहमद रिजवी,
इमाम जमात शिया मस्जिद बरहमपुरा मुजफ्फरपुर। देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ आज हज़ारों के तादाद में जो सड़कों पे वो थे, वो सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरा बहुजन समाज था। पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, मुसलमान के सारे तबके, सारे लोग सड़क में थे। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का सैकड़ों में कार्यकर्ता आज मौजूद था। आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में लगातार ये बयान दे रहे हैं कि जहां संविधान की आत्मा पे प्रहार होगा, इस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पे होगा। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम सर पे अपने नीला कफन बांध चुके हैं। सब लोग सड़कों पे होंगे और चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में इस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, इस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, संविधान के दायरे में चलेंगे। और वहीं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम और हमारा सामाजिक संगठन भीम आर्मी, पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। पूरे भारत में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हस्ताक्षर अभियान करने के बाद वो राष्ट्रपति को भारत के जनमत, भारत की सोच, भारत क्या चाहता है इस कानून पर, वो जनमत कराकर खुद राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे। और उनका ये वादा है कि जब तक किसान एक्ट की तरह वक्फ एक्ट वापस नहीं लिया जाता, हम लड़ते रहेंगे। जौहर आज़ाद। मामला जो है वो मुस्लिमों का है, तो क्यों शामिल हुए हैं? देखिए, हिंदू तो है, लेकिन सबसे पहले हम दलित समाज से आते हैं। ये सरकार जो है, भाजपा सरकार जो आरएसएस का दलाल है, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम राइट कराने के चक्कर में है। ये वक्फ बोर्ड पे कानून पास नहीं किया, इस संविधान पे वार किया है। और मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पहला चुनाव हराने वाला कहीं ना कहीं हिंदू था, और दूसरा चुनाव जिताने वाला है वो मुसलमान भाई थे। और चुनाव जीत के आए हैं, तब जाके 1952 में संविधान लागू हुआ है। और सुरक्षा कवच है हम दलितों भाइयों का, मुसलमान भाई। और 2 तारीख को जब पूरा देश बंदिश हुआ था, तो हम लोग को सुरक्षा कवच के तरफ घेर लेकर और हमारे साथ ताल में ताल मिलाने का काम किए हैं। जो भाजपा सरकार देखे हैं कि इस दलितों को कमजोर कैसे किया जाए, तो वक्फ बोर्ड पे वो वार किए हैं और चाह रहे हैं। तो मैं उनके वक्फ बोर्ड के साथ कानून का विरोध करता हूं, यह हमारे संविधान का विरोध करता है। सरकार कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। मैं उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। मेरा नाम रंजीत रजक हो गया, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव।